सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव ऑनलाइन लर्निंग। आज का सेशन उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आईपीएस, आरआरबी, पीओ या क्लर्क 2020 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आरआरबी, पीओ या क्लर्क के एग्ज़ाम होने में अभी कुछ मंथ्स बाकी हैं। तो आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बिगनर्स हो या एवरेज स्टूडेंट हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज मैं डिस्कस करूँगा कि एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी प्लान क्या होनी चाहिए आरआरबी, पीओ या क्लर्क क्रैक करने के लिए, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी आरआरबी, पीओ 2019 क्लियर किया है दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगली वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और आपके लिए अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, एग्ज़ाम होने में अभी भी 2 मंथ से ज़्यादा टाइम बाकी है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि सितंबर या अगस्त में कोई एग्ज़ाम होने वाला है। अक्टूबर में होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो आपके पास अराउंड 3 मंथ्स का टाइम अभी भी है। बिगिनर्स और जो भी एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी करते वक्त हमारी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेरीज की थी कि पीओ में भी और क्लर्क में दोनों में कट ऑफ बहुत हाई जाता है, हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करें। इतना कट ऑफ क्रॉस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं बट हो नहीं रहा। तो पहली बात तो दोस्तों कि आप 2-3 साल से फेल हो रहे हैं, आपको उस बारे में नहीं सोचना है। आपको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि पेपर के टाइम पे हम कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। पीओ की बात करें तो पीओ में एक्यूरेसी और अटैम्प्ट्स, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अटैम्प्ट्स बहुत हाई होने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, बट एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। क्लर्क की बात करें तो एक्यूरेसी भी हाई होनी चाहिए, स्पीड भी हाई होना चाहिए आपका, और अटैम्प्ट्स भी बहुत हाई होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपने प्री के स्कोर की कार्ड की बात करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बिहार से अप्लाई किया था, और मेरे मार्क्स रीजनिंग में 33.75 मार्क्स थे, और क्वांट में 26.5 मार्क्स थे, जिसमें कट ऑफ 6.5 था। ओवरऑल मेरे मार्क्स 60.25 थे और कट ऑफ 58 था। मेरे मार्क्स कट ऑफ से बस 2.25 मार्क्स ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ से हाई नहीं गया था मेरा मार्क्स, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में थोड़ी दिक्कतें आ गई थी दोस्तों। वहाँ पे कंडीशंस इतनी आइडियल नहीं थी कैंडिडेट्स के लिए, काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, और साथ ही साथ मेरा एक कैसलेट डीआई भी छूट गया था, तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम रह गए थे। बट मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज मुझे मालूम था कि मेरे मार्क्स इतने आने वाले हैं। मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी, मेरे अटैम्प्ट ही शायद 62 के अराउंड थे, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब हम देखते हैं अपने अगले स्कोर कार्ड को। दोस्तों, पिछले साल की पीओ की मैं बात कर रहा हूँ। ये है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैक्सिमम कट ऑफ जो इंडिया में गया था वो 64.5 था हरियाणा में, और मिनिमम जो था वो असम में 41.5 था। दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके जो पीयू में अटैम्प्ट्स होने चाहिए वो 60 से तो ऊपर हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ कभी भी हाई जा सकता है। इस बार कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सीट्स काफ़ी कमी हैं हर जगह पे, और कंपटीशन भी काफ़ी हाई होता है हर साल के साथ बढ़ते हुए, हर साल जैसे जैसे बढ़ता है। तो इसके लिए आपको अपनी स्पीड तो बढ़ानी है दोस्तों, और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हरियाणा में 64.5 था, बिहार में भी 58 था। तो आपकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स 60 से ज़्यादा ही हो। ये मेरे मार्क्स जो है दोस्तों, ये मेंस के मेरा स्कोर कार्ड है, और आप देख सकते हैं कि मेरे ओवर टोटल मार्क्स मेरे 122.75 थे। क्वांट में 15.75 था आउट ऑफ 40। इसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज क्वांट और रीजनिंग का वेटेज 1.25 था एक एक क्वेश्चन का। तो रीजनिंग में मेरे मार्क्स 29.75 थे आउट ऑफ 40। कंप्यूटर में मेरे मार्क्स 22.75 थे।
जीए में मेरे मार्क्स 28.75 थे और इंग्लिश में मेरे मार्क्स 25.75 थे। ओवरऑल मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे क्वांट में मेंस में, जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू में इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा और मेरा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो गया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा सिलेक्शन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हुआ था दोस्तों, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। अब हम अपने देखते हैं कि ये एक मेरे फ्रेंड का स्कोर कार्ड है, उसने आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम दिया था। आप देख सकते हैं उसके मार्क्स को दोस्तों, कि उसके रीजनिंग में मार्क्स 39 मार्क्स हैं और क्वांट में उसके वही मार्क्स 39.75 थे। बिहार से उसने अप्लाई किया था और उसके टोटल मार्क्स 78.75 थे, जहाँ पे कट ऑफ जो थी 74.25 थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, कि आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपका स्पीड भी बहुत हाई होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट मैटर करता है। क्योंकि क्लर्क में मैं आपको अगली स्क्रीन पे दिखाता हूँ। क्लर्क में पिछले साल की बात करें तो पंजाब में हाईएस्ट गया था 77.5, वहीं पे मैक्सिमम स्टेट्स में 75 से बहुत कम स्टेट्स में गया था। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है, इसके लिए आपकी स्पीड भी बहुत हाई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्वांट सेक्शन में क्या क्या आने वाला है। तो क्वांट सेक्शन की बात करें तो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वाड्रेटिक में 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज 5 से 6 आने वाले हैं। डाटा सफिशिएंसी पीओ में आने वाला है, पीओ प्री में, लेकिन क्लर्क में नहीं आएगा आपके। डीआई की बात करें तो वहीं डीआई 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं पीओ में भी और क्लर्क में भी। अर्थमेटिक या वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो मैं बात करूंगा दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए पीओ में 5 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मुश्किल से आपको 2 मिनट यहाँ लगना चाहिए दोस्तों इसको अटैम्प्ट करने में। क्वाड्रेटिक में बात करूँ तो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आपको बहुत मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं दोस्तों। नंबर सीरीज की बात करें तो 3 मिनट में आपके नंबर सीरीज अटैम्प्ट हो जाते हैं। डीएस जो पीओ में आता है उसको सारे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं इजी वाले तो आपका काम निकल जाता है। वहीं डीआई की बात करें तो दोस्तों पीओ या क्लर्क के आरआरबी के जो डीआई होते हैं वो बहुत इजी आते हैं। आपने जो छोटी मोटी तैयारी भी की है अगर डीआई की, तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है उसमें, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वहीं अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें तो दोस्तों आप सारे अटैम्प्ट लेना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप अगर 5 से 8 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आपका ओवरऑल एक अच्छा स्कोर हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो वहीं अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो आपको डेली 40 क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज इससे तो हमारी स्पीड तो आती ही है, साथ ही साथ हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है एग्ज़ाम के टाइम पे भी, और बाकी क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे तो मैथ में हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना ही पड़ता है हमें। इसके लिए आपको एक और चीज़ मैं गाइड करूँगा कि आप अप टू 20 तक टेबल्स भी याद कर लें दोस्तों। 20 तक टेबल्स याद होने से आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है आपकी। अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस की। क्वाड्रेटिक के लिए आप डेली बेसिस पे दोस्तों 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक में आपको पता हो साइन कन्वेंशंस होता है, प्लस प्लस वाला या माइनस प्लस वाला, आपने ये पढ़ाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेने से आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो अब मैं बात करता हूँ नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको दोस्तों रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर दोनों की तैयारी करनी है। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप पिछले जितने भी 3-4 साल के पेपर हैं, प्रीवियस पेपर्स, सारे एग्ज़ाम्स एसबीआई हो गया या पीओ क्लर्क, जितने भी उनके पैटर्न्स को आप देखें। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आरआरबी के एग्ज़ाम में कुछ फिक्स पैटर्न्स ही पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप डेली बेसिस पे कम से कम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ डाटा सफिशिएंसी की। डाटा सफिशिएंसी के लिए भी आपको डेली कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि पीओ प्री में इनका वेटेज तो होता ही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वहीं डीआई की बात करें तो डीआई सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज 12 से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कैसे करें दोस्तों, आपको पता ही है कि टेबल वाला डीआई आती है, साथ ही साथ पाई भी आता है आपका, पाई भी आता है, लाइन ग्राफ भी आता है, कभी कभी कैसलेट डीआई भी आजकल आता है दोस्तों। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब डिफरेंट ग्राफ्स के आपको बेसिक्स तो पता ही होंगे। डीआई बहुत इजी आने वाला है, तो आपको बहुत हाई लेवल की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहीं अर्थमेटिक की हम बात करें तो आपको पता है कि अर्थमेटिक्स में
किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम स्पेंड, स्पीड, डिस्टेंस से आते हैं। टाइम एंड वर्क से दोस्तों क्वेश्चन तो आते ही हैं, आपको पता होगा। परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आते हैं। एवरेज से कुछ एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके। वही बात करें तो रेशियो का इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, बिकॉज रेशियो से आप बहुत सारे टॉपिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डेली कम से कम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें एक एक सिंगल टॉपिक से, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है फिर तैयारी। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले सेक्शन की, तो उसकी तैयारी कैसे करें। अब ये है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है दोस्तों, चाहे वो पीओ का प्री हो या क्लर्क का प्री हो, दोनों में ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये सेक्शन, बिकॉज आप इस सेक्शन में 40 से 40 अटैम्प्ट आसानी से ले सकते हैं, चाहे वो पीयू का हो या क्लर्क का हो। अब मैं इनइक्वलिटी की बात करता हूँ दोस्तों। इनइक्वलिटी 5 से 6 मार्क्स के आते हैं। इसको सॉल्व करने में दोस्तों आपको हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगते हैं। सिलॉक्स की बात करूँ तो 2 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वहीं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ तो इसमें आपको चाइनीज़ वाली आने वाली है दोस्तों। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग बहुत टफ नहीं होता है। आप अगर प्रैक्टिस की है अच्छी से, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, बस फास्ट होना चाहिए आपका थोड़ा। डिस्टेंस डायरेक्शन इजी होता है सबके लिए भी। ब्लड रिलेशन के बेसिक्स पता होनी चाहिए आपको। 2-3 मार्क्स के आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक्स 5 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पज़ल की बात करें तो पज़ल कुछ सालों से पज़ल का वेटेज बढ़ गया है दोस्तों। 4 पज़ल तो मिनिमम आती ही आती हैं, बट ईजी आता है, इसके लिए आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस कैसे करें। मैं इनइक्वलिटी की बात करूं तो आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन इनइक्वलिटी की ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। बहुत आसान होता है। इसके बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे, जो क्लोज गेट्स वाले होते हैं, ओपन गेट्स वाले होते हैं, इसके थ्रू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वही मैं सिलॉक्स की बात करूँ तो सिलॉक्स में आपको पता ही है, जो कुछ कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन हैं आपको वही सॉल्व करने हैं। ज़्यादा टफ आने वाला नहीं है सिलॉग आपका पीओ या आरआरबी के पीओ या क्लर्क में। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आपको हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको अल्टरनेट डेज पे भी आप सॉल्व करते हैं चाइनीज़ डिकोडिंग, तो आपके लिए आपका काम निकल जाएगा उससे। वहीं डिस्टेंस इंडक्शन की बात करें तो ये भी आपको डेली करने की जरूरत नहीं है। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, तो इनको भी अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन की बात करें तो वो भी अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। मैं आपसे पज़ल के लिए बात करना चाहता हूँ। पज़ल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज इसका वेटेज काफ़ी हाई रहता है। पज़ल के लिए आप सर्कुलर पज़ल हो गया, या स्क्वायर वाला पज़ल आता है दोस्तों, या फिर लाइन वाला आता है सेटिंग अरेंजमेंट, वो भी बहुत ईजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। पज़ल के लिए आपको मैं अनसर्टेन पज़ल पे ज़्यादा फोकस करने बोलूँगा, क्योंकि पीओ में या आरआरबी के पीओ या प्री में अनसर्टेन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। तो पज़ल आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए पज़ल के लिए आप डेली बेसिस पे एक पार्टिकुलर टॉपिक को उठाएं, जैसे सर्कल को उठा लिया आपने, तो डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करें। अगले दिन आपने मान लेते हैं स्क्वायर वाला उठाया, तो आपको 10 सॉल्व करने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें लीनियर वाला, तो उसके लिए भी आपको 10 प्रैक्टिस करना है। मतलब 10 प्रैक्टिस आपको हर दिन करना है पज़ल के लिए। वहीं आपका पैरेलल रो अरेंजमेंट हो गया, तो उसके लिए भी 10 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। तो रीजनिंग इतना टफ आपके लिए होने वाला नहीं है दोस्तों। रीजनिंग काफ़ी ईजी आता है एग्ज़ाम में। पीओ की बात करें तो आराम से आप रीजनिंग में 35 से ज़्यादा अटैम्प्ट ले लेते हैं, और क्लर्क की बात करूँ तो 40 से कम तो चलता ही नहीं है दोस्तों आज के टाइम पे। 40 कोई भी आसानी से कंप्लीट कर लेता है। इनफैक्ट आपको उतना टाइम भी नहीं लगता है दोस्तों कंप्लीट करने में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। इतनी सी चीज़ तो मैंने बता दी कि डेली बेसिस पे हमें ये प्रैक्टिस करना है, बट प्रैक्टिस करें कहाँ से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस हमें करना कहाँ से है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं आपके पास। पहला तो है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस पेपर्स दोस्तों, आप पीओ और क्लर्क के लिए, आरआरबी के लिए 2017, 18 और 19, इन तीनों साल के आरआरबी आरआरबी हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों इस साल जो मैंने क्लियर किया है, एसएसए और एएसओ दोनों, इनके प्री के क्वेश्चंस, आरबीआई के प्री के क्वेश्चंस। आप इन सारे एग्ज़ाम्स के जो पिछले 3 साल के क्वेश्चंस जितने भी हैं इकट्ठे, उनके प्री को सॉल्व कीजिए। क्योंकि आरआरबी का जो लेवल होने वाला है दोस्तों, इन्हीं के प्री के इक्विवेलेंट होने वाला है। तो प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करें और उनसे उसके थ्रू आप एनालाइज करें अपना परफॉर्मेंस। आपको मालूम चल जाएगा दोस्तों कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस इसके पेपर्स को आप ज़रूर देखें। दूसरी बात करते हैं हम मॉक टेस्ट पेपर्स की। सबके पास कोई ना कोई मॉक होता है, परचेज़ किया होता है। मैंने भी प्रैक्टिस मॉक परचेज़ किया था, ऑलिव बोर्ड और एक स्मार्ट कीरा दोस्तों एक अच्छा मॉक है। आपके पास जो भी मॉक्स है उसके जो जो मॉक्स आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं या उनके पहले के क्वेश्चंस को उठाएं, वहाँ से प्रैक्टिस करें। जो एग्ज़ाम्स आपके बीत चुके हैं उसके क्वेश्चंस उठाएं, जो कि आपके ख़त्म हो चुके हैं एग्ज़ाम्स, उसके क्वेश्चंस को उठाएं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों पड़े रहते हैं, उनको हमने अटेम्प्ट भी नहीं किया होता है, तो आप उन क्वेश्चंस को उठाएं और वहाँ से सॉल्व करें। अब मैं बात करता हूँ अपने तीसरे सोर्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों, अड्डा 247 का ऐप। मैंने यहाँ से हर दिन डेली बेसिस पे क्विज़ दिया करता था। आप भी डेली बेसिस पे क्विज़ दिया करें। यहाँ पे आपको सेक्शनल तो क्विज़ दे ही सकते हैं, साथ ही साथ ओवरऑल क्विज़ भी दे सकते हैं दोस्तों। अपना ओवरऑल एनालिसिस दे सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मिलता है, रैंक आपका पता चल जाता है, कितने सारे लोगों ने किया, आपका परसेंटाइल भी मालूम चलता है दोस्तों। साथ ही साथ आपका एक्यूरेसी क्या रहा है, आपका वीक सेक्शंस क्या रहा है दोस्तों, उस पर भी आपको बता दिया जाता है। आप उसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अड्डा 247 का ऐप का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बात करता हूँ यूट्यूब में क्या क्या सोर्स हैं दोस्तों, यूट्यूब से कैसे प्रैक्टिस करें। मेरा तो प्राइमरी सोर्स प्री की तैयारी के लिए यूट्यूब ही था दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरिट्स एंड इन्फिनिटेसिमल और सुमित सर के जितने भी वीडियोस पड़े हैं, आप उन सारे वीडियोस को एक एक बार तो ज़रूर देखें, क्योंकि इन सारे चैनल्स पे आपको बेसिक्स मिल जाएंगे। सारे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनके बेसिक्स आपको मिल जाएंगे और टफ से टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इनके सारे टॉपिक्स को देखें। जहाँ तक मैं बात करूँ, मेरिट साइन के जो सर अभिषेक सर है वो बहुत अच्छे सर, उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, उनके वीडियोस को देखा करें आप। इन्फिनाइट में राजन सर होते हैं, उनके वीडियोस को देखा करें। सुमित सर को के वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अरुण सर का नाम लिखना भूल गया मैं, महिंद्रा के सर हैं अरुण सर, उनका वीडियो देखें दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। तो यूट्यूब पे आपको कुछ करना नहीं है, आप जाएँ और यूट्यूब पे सर्च करें, जैसे कि RRB PO प्री क्वेश्चंस फॉर मैथ ऐसा सर्च कर लिए, या RRB क्लर्क क्वेश्चंस फॉर प्री ऐसा सर्च कर लेंगे दोस्तों। और आपको जो भी सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं, आप एक एक करके सारे सर्च रिजल्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं सबको सॉल्व करें दोस्तों। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा टीचर है, किस चैनल का क्वेश्चन है, आपको वीडियो ऑन करना है और आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में वीडियो को ऑन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। और एक तो आपको वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको उसके आंसर्स भी मिल जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इतने सारे PDF प्रीवियस पेपर्स या आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगे। टेलीग्राम दोस्तों, टेलीग्राम पे हर किसी कैंडिडेट के पास टेलीग्राम ऐप होता है, वो किसी न किसी चैनल से जुड़े हुए होते हैं। आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे कई PDF मिलता है सारे टॉपिक्स पे, आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें दोस्तों। बुक्स से सॉल्व करने की कोई इतनी खास ज़रूरत है नहीं आपको, आप बिना बुक के भी अपना प्री निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि प्री में आपको आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए और आपके अटैम्प्ट्स बहुत मैटर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो ख़त्म होता है। जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका साथ कभी नहीं छोड़ती दोस्तों। मेहनत आपको कंटिन्यूसली करते जाना है, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी भी आप गिव अप नहीं कर सकते, गिव अप करने का मतलब है दोस्तों आप हार जाते हैं वहीं पे। लक भी उन्हीं का साथ देती है दोस्तों जो मेहनत करते हैं। ए ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। दोस्तों आप भी जानते हैं सक्सेस ऐसे मिलने वाली नहीं है इतनी आसानी से। कोई जादू नहीं होगा कि आपको रात में जादू हुआ और आप सेलेक्ट हो गए। आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है दोस्तों, आपको हर दिन तैयारी करनी है और आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको मोटिवेटेड रहना है दोस्तों। साथ ही साथ आपको अपना एनर्जी लूज़ नहीं करना है, अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे दीजिए। और अभी लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से परेशान हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, इसलिए वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनका एनर्जी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको टाइम कम से कम वेस्ट करें। मैं समझ सकता हूँ इस लॉकडाउन में बहुत मुश्किल हो रही हैं, बहुत सारे घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट आपको टाइम कम से कम वेस्ट करना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करते जाना है। जितना ज़्यादा अभी आप फोकस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम पे। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारा आपके पास वक्त है, आपके पास ज़्यादा काम भी नहीं है बाहर जाने का, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट करें आप, मैं सारे डाउट्स का आपको जवाब दूँगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के लिए वो भी बिल्कुल कमेंट में आप वेलकम हैं दोस्तों। इसके अगली वीडियो में मेंस बनाने वाला हूँ। मेंस में मेरे मार्क्स दोस्तों
122.75 मार्क्स थे। उसके लिए मैं आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि किस तरह आप इतने हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मेंस में दोस्तों। सारे इस सेक्शन के लिए मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी। तो आप वीडियो आपने पूरी देख ली है, आप समझ चुके हो कि किस तरह आपको तैयारी करनी है प्री के लिए। आप मेरे एक स्टेप को फॉलो करें, आप जब बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, आपका प्री बिल्कुल क्वालिफाई होगा। भले आप इतने साल से क्वालिफाई हुए या ना हुए हो, इस बार ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए।